आदिवासी बच्चों की ईमानदारी। जून महीना चल रहा था। गर्मी का कहर तेज था। सूरज ढलते ही काले बादल मंडराने लगते थे। वे बादल बिना बरसे चले जाते थे। दूर पीपल के पेड़ पर कोयल बोल रही थी। यही नजारा टिनू और कोमल देख रहे थे और मिट्टी के खिलौने भी बना रहे थे। कोरोना काल में स्कूल बंद थी। घर के भीतर मन नहीं लग रहा था, इसलिए खेलने चले जाते थे। उसी रास्ते से पिताजी आ रहे थे जो खेत पर गए थे। टिनू, कोमल देखो पिताजी आ रहे हैं। कोमल, हाँ आ रहे हैं, हम पिताजी के साथ घर चले जाएंगे। पिताजी ने चलते हुए कहा, चलो बेटा घर चलो, कपड़े कैसे गंदे कर दिए। दोनों भाई बहन पिताजी के साथ में घर चले गए। घर पहुंचते ही माँ ने भोजन परोस दिया। टिनू मुंह में निवाला लेकर तोतली जुबान से बोलता है, माँ मैंने आज मिट्टी का घर बनाया। टिनू की बात काटते हुए कोमल ने कहा, माँ यह झूठ बोल रहा है, घर तो मैंने बनाया। माँ ठीक है, जिस किसी ने बनाया हो। तुम्हारे कपड़े देखो कितने गंदे हो गए। टिनू, कहाँ झूठ बोल रहा हूँ, मिट्टी तो मैं लाया था। माँ ठीक है बेटा, खाना खाते समय बातें नहीं करना चाहिए। सुनो, जीवन में कभी चोरी नहीं करना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। दोनों भाई बहन ने एक साथ कहा, हाँ माँ हम कभी चोरी और झूठ नहीं बोलेंगे। माँ, भोजन करने के बाद गाय को पानी पिलाने तालाब पर जाना। टिनू और कोमल भोजन कर तालाब के रास्ते गाय को लेकर चल देते हैं। तालाब किनारे पहुंचते ही टिनू की नजर 500 रुपए की नोट पर जा टिकी। टिनू, कोमल यह रुपए। कोमल, फटाफट जेब में रख ले, कोई देख लेगा। चल जल्दी से घर चले जाते हैं। टिनू रास्ते चलते कहता है, कोमल हम इन पैसों का क्या करेंगे। कोमल, तुम्हारे लिए कपड़े और मेरे लिए चूड़ी। बच्चे बड़े खुश होकर घर लौट रहे थे। कोमल, हमें किसी ने पैसे उठाते हुए देखा तो नहीं। टिनू, तो क्या हुआ, कह देंगे हमें पैसे नहीं मिले। कोमल, लेकिन माँ ने कहा कभी झूठ नहीं बोलना। टिनू, कुछ नहीं होगा, हम माँ को बता देंगे कि हमें पैसे मिले। घर पहुंचकर टिनू दौड़कर माँ के पास जाता है। माँ माँ हमें पैसे मिले। इतना कहते ही पीछे से एक व्यक्ति दरवाजे पर दस्तक देते हुए आवाज देता है, टिनू, कोमल तुम्हें तालाब पर पैसे मिले क्या। कोमल, हाँ काका हमें पैसे मिले हैं। टिनू मुट्ठी खोलकर उस व्यक्ति को पैसे लौटा देता है। अगली सुबह टिनू कोमल से घिरे से कहता, तुमने क्यों बोल दिया कि हमें पैसे मिले हैं। कोमल कहती, नहीं तो क्या करती, झूठ तो बोलना नहीं था। माँ ने कहा था। ठीक है टिनू, हम नीम की फली, निम्बोरी बिन कर बेच देंगे और कपड़े खरीद लाएंगे। टिनू, यह एक एक निम्बोली कब बिनेंगे और कब बेचेंगे, मुझे नहीं होगा। कोमल, देखो एक एक बूंद से घड़ा भर जाता है, वैसे एक एक निबोली से टोकरी भर जाएगी और एक एक टोकरी से थैला भर जाएगा। वैसे भी अभी निबोली महंगी बिक रही हैं। 20 किलो का 250 रू मिलेगा। इस तरह दोनों भाई बहन हर रोज निबोली बिनने जाते थे। जब नजदीकी हाट बाजार आया तो निबोली की पोटली सिर पर लिए चल देते हैं। बाजार में पहुंचते ही दुकानदार ने सिर से पोटली उठा ली। कुल 555 रुपये हाथ में आए। दोनों भाई बहन बाजार की गलियों में घूम रहे थे। टिनू को खिलौने आकर्षित कर रहे थे पर कोमल लेने से मना कर रही थी। एक कपड़े की दुकान पर गए। दुकानदार, बोलो बेटा क्या चाहिए। टिनू, मेरे लिए कपड़े दिखाओ। दुकानदार ने सुंदर सुंदर कपड़े दिखाए और 300 के स्थान पर 250 रुपए लिए। साथ में कोमल ने चूड़ी भी ली थी। आगे चलकर आम खरीद लिया। आम वाले ने 50 रुपए की नोट फटी हुई दे दी। टिनू ने बिना देखे जेब में रख दी। टिनू उसी 50 रुपए का खिलौना लेना चाहता था। बार बार कहने पर कोमल खिलौना की दुकान पर गई। टिनू नोट निकाल कर दुकानदार को देता है। दुकानदार, बेटा यह नोट पूरी तरह से फटी हुई है। कहाँ से लाए हो, जाओ वापस उसे दे दो। कोमल, पता नहीं वो आम वाला नोट वापस ले या नहीं। दुकानदार, कैसे नहीं लेगा, चलो मैं आता हूँ। कोई दूसरा सामान लेते तो मैं नहीं आता, लेकिन यह बच्चा खिलौना लेना चाहता है, इसका दिल टूट जाएगा। दुकानदार ने नोट बदल कर खिलौना दे दिया। अब दोनों भाई बहन घर लौट रहे थे। एक लालची सेठ की दुकान रास्ते पर पड़ती थी। उस सेठ के सामने स्टेशनरी की थी। जब बच्चे वहां से गुजर रहे थे उस समय स्टेशनरी की दुकान पर कोई नहीं था। सेठ ने कहा, ये बच्चों इधर आओ। वह जो दुकान दिखाई दे रही है, वहां दराज में पैसे रखे हैं, वो ले आओ। कोमल, सेठ हम चोरी नहीं कर सकते। सेठ, मैं तुम्हें चोरी करने को नहीं कह रहा हूँ, वह भी मेरी दुकान है। बच्चों ने पैसे लाकर सेठ को देते हुए निकल लिए। वह सेठ बड़ा खुश था। जब स्टेशनरी दुकान के मालिक ने दराज में देखा तो सारे पैसे गायब थे।
अपना कैमरा देखा तो 2 बच्चे नजर आए। पुलिस को सूचना मिली तो उन बच्चों के घर जा पहुंची। बच्चों को चोरी करने का कारण पूछा, क्यों बच्चों तुमने चोरी क्यों की? कोमल, साहब हमने आज तक कभी भी चोरी नहीं की। पुलिस, तुम झूठ बोल रहे हो। टिनू, साहब हमने कभी झूठ भी नहीं बोला। पुलिस, चलो तुम्हें वही लेकर चलते हैं जहां से तुमने चोरी की। कोमल, ठीक है चलो। कोमल और टिनू के माता पिता दोनों को डांट रहे थे। पुलिस दोनों बच्चों को उसी दुकान पर लेकर गई। पुलिस, बच्चों इसी ड्राज से तुमने पैसे निकाले थे? कोमल, हाँ लेकिन यह दुकान सामने वाले सेठ की है, उन्होंने यहाँ से पैसे मंगवाए थे। हमने पैसे उन्हीं को दिए। पुलिस, बेटा यह सामने वाले सेठ की दुकान नहीं है। टिनू, लेकिन वो तो ऐसा ही बोल रहे थे। हमने चोरी नहीं की। ऐसा माहौल देखकर सामने वाला सेठ भागने वाला था और पुलिस ने धर दबोचा। बच्चों को छोड़ते हुए पुलिस ने कहा, जाओ बेटा घर चले जाओ, असली चोर हमें मिल गया। निष्कर्ष, आदिवासी बच्चे किसी के द्वारा दिया गया आदेश का पालन करते हैं। घर वालों का नहीं सुनते लेकिन दूसरों का जरूर सुन लेते हैं। लेकिन कभी झूठ नहीं बोलते हैं, अर्थात आदिवासी बच्चे ईमानदार होते हैं। शंभू सिंह मेड़ा, आदिवासी लेखक, झाबुआ, मध्य प्रदेश।